वेलकम ऑल ऑफ यू इन CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज हम लोग यहाँ क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी ब्रांचों में बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, उतरौला और तुलसीपुर में ऑनलाइन कक्षाएँ जूम ऐप के थ्रू संचालित हो रही हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह अपने ब्रांच वाइज अपने टीचर से संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर आप लोग को दे दी जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, ठीक। तो पहला हमारा टॉपिक है एसिड। तो हम लोग पहले आते हैं एसिड पे कि एसिड या फिर अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों ने दी। पहले आरेनियस आए, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आए और उसके बाद लुईस आए। तो हम लोग उन्हीं के अनुसार से क्रम वाइज 3 वैज्ञानिक आए। पहले आरेनियस, फिर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो कौन है, लुईस हैं। तो इन तीनों ने बारी बारी से अम्ल के बारे में परिभाषित किया है, अम्ल के बारे में बताया है और क्षार के बारे में। तो हम अभी केवल अम्ल के बारे में ही अध्ययन करते हैं पहले, इसके बाद में हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो आरेनियस ने क्या कहा कि अम्ल किसे कहते हैं। आरेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, अगर इसे हम क्या करें, पानी में मिला दें या पानी में डाल दें, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। यदि हम किसी भी पदार्थ को जल में मिलाते हैं तो वह जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब जब हम HCl को पानी में डालें तो क्या बना, हमारा एक्वस सॉल्यूशन बना। जैसे ही HCl पानी में गया या क्या हो गया, H+ और Cl- आयन में वियोजित हो गया, ठीक है। HCl H+ और Cl- आयन में वियोजित हो गया और इस HCl ने हमें क्या दिया, H+ आयन दिया। ऐसे ही इसके अलावा अगर हम H2SO4 ले लें, ठीक, H2SO4, तो ये भी H+ और SO4- आयन देगा, ठीक। यहाँ पर जो H2SO4 है वह कितना आयन दे रहा है, 2 H+ आयन दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी, आरेनियस ने दी। केवल यही 2 नहीं हैं, और भी कोई भी पदार्थ या कोई जो हमें क्या दें, जलीय विलयन में H+ आयन दें, वो सभी क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक। ये हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसे 50 हैं। लेकिन हम यहाँ पर 2-3 के बारे में पढ़ते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार किसे कहते हैं। अभी केवल हम लोग इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखो, बहुत है अभी के लिए। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCOOH फॉर्मिक अम्ल, ठीक। कैसे पहचानेंगे इनको हम, डेफिनेशन हमें याद रखनी चाहिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या करेंगे, जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, इसलिए ये सब क्या हैं, अम्ल हैं। कौन से अम्ल हैं, तो आरेनियस अम्ल हैं, ठीक। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी पर, कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा। तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने कहा प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं, प्रोटॉन दाता। अब प्रोटॉन दाता किसे कहेंगे,
तो प्रोटॉन दाता से पहले हम लोग प्रोटॉन की बात कर लें। प्रोटॉन किसे कहते हैं? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पहले ही क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन को वहाँ बताया था हमने, ठीक, कि प्रोटॉन को H+ आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को H+ आयन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, यानी जो H+ दें वो सभी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कोई कंडीशन नहीं है कि विलयन हमारा जलीय हो, ठीक है। बिना जलीय माध्यम के भी यदि कोई H+ आयन देता है तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। जबकि आर्रेनियस ने क्या कहा था कि जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो जो H+ देंगे, ये तो जलीय विलयन की बात हो गई, ठीक है। अगर हम लोग क्या ले लें, ठीक, यही HCl ले लें और इसको ऐसे ही गर्म करें, हीट करें, तो ये H+ आयन देगा और Cl-, चूँकि प्रोटॉन दे रहा है तो यह क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड अम्ल हो गया, ठीक है। तो यदि कोई बिना जलीय माध्यम के भी H+ आयन देता है तो वह क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं लुईस पर, ठीक है। लुईस की डिफिनीशन पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आप लोगों ने सीखा होगा। जैसे मान लो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका लिखें तो 2,5 हो जाएगा। और अगर हमें इन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना हो, बिंदु सूत्र द्वारा, तो हम लोग ऐसे प्रदर्शित करें 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। हाँ, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7, ठीक। 5 आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें केवल आउटर मोस्ट सेल का प्रदर्शित करना है। 2, 2, 4 और 1 5, ठीक। हाँ, हमें सारा नहीं प्रदर्शित करना है, हमें केवल आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पर प्रदर्शित करने हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया। और इसका एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है NH3, अमोनिया। और अमोनिया का अगर हम लोग सूत्र बनाएं, संरचना सूत्र बनाएं तो ऐसे बनेगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, बंध बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला। अब इनके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इनको पेयर कहेंगे। और अकेले हैं तो मान लो इनको कहते हैं लोन पेयर। नाम ही इनका है लोन पेयर, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो अकेला बैठा हो वह एकाकी, ठीक। लेकिन ये कैसी बात हुई? जोड़े में है तब एकाकी कैसे? लेकिन जो कि रसायन विज्ञान की भाषा है इसलिए यहाँ हम क्या कहेंगे? इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। अब इतना ढेर सारा बात या इतने ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने क्यों पढ़ी? एक लुईस के कारण पढ़ी। क्यों? क्योंकि लुईस ने अम्ल के डिफिनीशन में कहा कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कौन होंगे? तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है BCl3 का, BCl3 का, ठीक है। इनकी संरचना ऐसे बनेगी। बोरान, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। परमाणु क्रमांक 17 है लेकिन आउटर मोस्ट सेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई BCl3 की।
ठीक, इनके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन और इनके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या किया, साझा किया। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ये अपना आगे रख देंगे तो सबके पास क्या हो जाएगा, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्योंकि बोरान ने साझा किया है तो बोरान के पास भी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन का उसने साझा किया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, 3 तो पहले था उसके पास, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। ठीक, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। और हम लोग जानते हैं कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं केमिस्ट्री में वो सब अष्टक पूर्ण करने के लिए होती हैं। तो अगर इनको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे, यानी कि लोन पेयर दे दे। ठीक है, तो यदि कोई इनको एक लोन पेयर दे दे तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ये क्या हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो गए। यहाँ पर इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इनको कोई दे दे, अभी इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। ठीक है, तो लुईस ने कहा कि जो पदार्थ या जो तत्व या जो अणु या परमाणु, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इनको दे देंगे और इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये हो गए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। यहाँ जो अम्ल की बात है वो हम लोगों ने तीनों के आधार पे पढ़ लिया कि जो H+ आयन जलीय विलयन में देते हैं अम्ल कहलाते हैं, यहाँ पर जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और यहाँ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब बात आई क्षार की, सिंपल सा है, अम्ल जान गए हम लोग। तो जो जलीय विलयन में OH- देंगे इनके अनुसार, जैसे NaOH, अगर इनका हम जलीय विलयन बनाएं एक्वस सॉल्यूशन तो Na+ देगा और OH-, यहाँ से हमें क्या मिला, OH-, तो ये क्या कहलाएंगे, आरेनियस अम्ल कहलाएंगे। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार क्षार कहलाएंगे। यहाँ ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी के अनुसार क्षार किसे कहेंगे, तो अम्ल किसे कह रहे थे, प्रोटॉन दाता को अम्ल कह रहे थे। तो जस्ट इसका उल्टा है, प्रोटॉन ग्राही को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यहाँ भी अम्ल का जस्ट उल्टा। ठीक, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को हम लोग अम्ल कह दिए। अब इनको दे कौन रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये अमोनिया दे रहा है, ये दाता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। ठीक, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा बुक की सहायता से, और यदि कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कहिएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि जो हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उसके बारे में कोई डाउट होगा तो अपने ब्रांच वाइज आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर लीजिएगा। गोंडा के होंगे तो गोंडा के टीचर से, बहराइच के हैं तो बहराइच के टीचर से, और बलरामपुर के हैं तो बलरामपुर के टीचर से। सारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।